किसानों के लिए तो भगवान जैसे हैं, बहुत ज्ञानी हैं और इस शहर के नामचीन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं। बस हो गया आपका? नमस्ते सर जी। आइए बैठ कर बातें करते हैं। आइए, ये देखिए, ये लड़के की फोटो है। हाँ। वो भी आप ही की तरह एक साइंटिस्ट है। ओहो। आपकी बेटी के लिए परफेक्ट लड़का होगा ये। आपको भी पसंद आएगा जरूर। अच्छा, आपका बेटा साइंटिस्ट कम हीरो ज्यादा लगता है। अब मॉडर्न है लेकिन लड़का बहुत संस्कारी है। ओहो। आपको ऐसा लड़का और कहीं नहीं मिलेगा। हाँ। और आपको तो इतना मानता है, लड़की की फोटो देखने से मना कर दिया। कहा कि मेरी तरफ से हाँ है, आप जल्दी से शादी की तैयारी करो। इतनी भी जल्दी क्या है? कहीं लड़के के अंदर कोई ऐप वैप तो नहीं है? कहा था ना मैंने, ऐसा ही होगा। सामने से चलकर जाएंगे तो लोग उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे ही। अब तुम ही दो जवाब। देखिए, ऐसा है कि अपने पौधे पे अगर छोटा सा दाग भी दिख जाए ना तो मैं विचलित हो जाता हूँ। और यहाँ तो सवाल मेरी प्यारी सी बेटी का है। बहरहाल कल एक बार मैं आपके बेटे से मिल लेता हूँ, अगर मुझे पसंद आएगा तो अपनी बेटी से मिलवा दूंगा। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा जी। हेलो। सुन, लड़की के बाप का नाम है प्रद्युमन। वो तुझसे मिलने आने वाला है। तेरे मामा ने तो तेरी बहुत तारीफ की है। तू संभाल लेना, कोई गड़बड़ मत करना। पापा देखना, आधे घंटे में फोन करके बोलेंगे कि रिश्ता पक्का है। ए ओवर कॉन्फिडेंट हीरो, भूल मत कि तू भुलक्कड़ है। याद दिला दिया ताकि तू फिर से भूल न जाए। बार बार याद दिलाओगे तो भूल ही जाऊंगा ना। अब याद आया तो याद दिला दिया। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल। लकी, हाँ कोई प्रद्युमन जी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अभी आया। सर चाय लीजिए। नहीं नहीं, मुझे जरूरी काम के है। तो देखिए, अदरक और इलायची डाल के बनाइए। ये चाय है या रसगुल्ले की चाशनी? चाय के नाम पे शरबत बांट रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? तेरी वजह से चाय वालों का नाम मिट्टी में मिल रहा है। अरे तुझे शास्त्रीय चाय बनाना सिखाता हूं, आजा। टेट्रा पैक का आधा लीटर दूध हाँ, उबालना, ठीक है? हाँ। उसमें चुल्लू भर मिनरल वाटर डाल के फिर से उबालना। स्वाद हाथ में नहीं, उंगलियों में होता है। पत्ती लगा के उसे चाय में डुबो दे। जल्दी कर। अरे लिख क्या रहा है? मैं तो बोलता हूँ डायग्राम बना ले। चाय का चम्मच 90 डिग्री और 2 टेस्ट ट्यूब दूध। चाय की खुशबू आई? अच्छी है ना? कप पे होता है पीने वाले का नाम, इसलिए हर कप में डाल के मलाई मिला देना। प्याले से चाय सॉसर में डाल के। ए लंच टाइम पे इसके साथ कहाँ गप्पे मार रहा है? ए चल जाके काम कर। आज लंच टाइम इतनी जल्दी हो गया? चलना भाई। वाह, ढाबे का स्वाद लग रहा है। हाँ, पर थोड़ा तीखा है। तू तो हर चीज में बुराई ढूंढता है। बहुत ही अच्छा टेस्ट है। किसकी इतनी तारीफ की जा रही है? वो प्रवीण बैंगन मसाला लाया था, उसकी तारीफ कर रहा हूँ। अब बैंगन मसाला छोड़, वो जो तुझसे मिलने आए थे उन्होंने कितनी तारीफ की? किसने? अरे प्रद्युमन जी आए थे ना, कोई इंश्योरेंस वाला था क्या? तेरी शादी के लिए। कौन प्रद्युमन? अरे क्या हो गया तुम्हें? फिर से भूल गया, तुम पर गया है। क्या हुआ? मुझसे कोई मिलने आया था ना? वो अभी निकले। चले गए। पापा उनका नंबर सेंड करो ना। अरे नालायक भुलक्कड़, किस बात की सजा दे रहा है मुझे? नामा खुल, मेरी नाक कटवाएगा। मेरे तारीफ के पुल बाद में बांधना, पहले मुझे नंबर दीजिए। मैंने नंबर लिया था क्या? हेलो। सर मैं लकी हूँ सर, हनुमान जी का बेटा। वो यूएस से डेलीगेट्स आए थे तो उन्हें सीट्स दिखाने में बहुत ज्यादा वक्त लग गया। आप बताइए ना, कहाँ पे हैं आप? अभी तो मैं निकल गया, किसी और दिन मिलते हैं। नहीं सर, आई एम रियली सॉरी सर। आप बताइए कहाँ पर है, मैं बस 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे ऑफिस के पास एक सिगस्टा नाम का कॉफी शॉप है, वहीं आ जाओ। आप गर्मा गर्म कॉफी ऑर्डर कीजिए, उसके आने से पहले मैं आ जाऊंगा। बहुत लंबी उम्र है तेरी, तुझे ही फोन लगा अरे, रहा था और तू मुझे- खुद सामने मुझे आ गया। किसी से मिलना है, अच्छा, देख लेकिन- मेरे साथ अरे- कौन है? ये कौन है बे? अरे बुर्का तो उठा। अबे लाफा मार देगी। तू सोच रहा है वैसा नहीं है, ये मेरी मीनाक्षी है।
हाय। इसे घर से भगा लाया तो खड़े खड़े टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? बैठना। तू हमेशा मुझे नल्ला बुलाता था ना। देख इस हूर को पटा के नल्ले ने भी बल्ले बल्ले कर दी है। सुबह स्टॉल पे समोसे खा रही थी, चटनी के साथ भगा के लाया इसे। और इसके घर वालों का क्या? वो सब मैं नहीं जानता। अब आगे क्या करना है वो तू ही बता। हम दोनों लव बर्ड्स का घोंसला तू ही बसाएगा। क्या करेगा, कैसे करेगा, वो मैं नहीं जानता। छोटू, एक पेन और पेपर लेकर आ। ब्लू पेन लाना, ब्लैक पेन नहीं, अपशगुन होता है। क्या बात है। तेरा प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं सोच रहा था कि शादी से पहले ही एक मिनी हनीमून बना लो। शादी के बाद खर्चा बच जाएगा ना। तेरे लिए ये घर छोड़ के आई है, कंडीशन सिर्फ ये रख सकती है। कंडीशन तो म्यूचुअल फंड में होती है, करने दो ना। नल्ले, शादी से पहले ये सब नहीं। कोयम्बतूर में किशोर का घर खाली है, लेकिन अलग अलग कमरे में रहना। और किसका कॉल है? बैंक लोन वाले ही होंगे। मैं अभी बिजी हूँ, बाद में कॉल करना। देख, मैं तेरे लिए सारी सेटिंग कर दूंगा, तू बस टैक्सी का भाड़ा खुद देना, वो मुझसे मत मांगना। ठीक है, नॉन एसी कार बुक कर लेता हूँ। अबे अब तो कंजूसी छोड़ दे। शर्म है कि नहीं? मैं वहाँ बैठकर पागलों की तरह 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम खुद का उजाड़ कर अपने दोस्त का घर बसा रहे हो। अरे फिर भूल गया। क्या समझ रखा मुझे? हाँ बोलो, है जवाब? सॉरी अंकल। सॉरी कह दिया, सॉरी कह दो और जान छुड़ा लो। सॉरी झूठे लोगों का तकिया कलाम बन चुका है। असल में जो किसी के वक्त की कदर नहीं कर सकता, उसे उसके माँ बाप से कैसे संस्कार मिले होंगे? तुम जैसे वर्थलेस, यूजलेस, होपलेस आदमी पे इतना टाइम वेस्ट करके मुझे खुद पर घृणा हो रही है। एक्सक्यूज मी, क्या है? अंकल आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक सच्चा दोस्त ही मुश्किल के समय में काम आता है। आपको पता है कितनी मुश्किल से मैं इसे भगाकर यहाँ लाया हूँ। कहाँ रखूंगा, क्या खिलाऊंगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। बात कुछ पता नहीं और नेता की तरह भाषण देना शुरू कर दिए। कौन है ये चीचा? कौन है ये? अरे जो भी हो, मैं क्यों पूछ रहा हूँ? कौन है ये बुढ़ो? अबे मेरा होने वाला ससुर। क्या? तो पहले क्यों नहीं बोला? अंकल अंकल अंकल, एक मिनट, अंकल गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी अंकल, मैं नहीं जानता था कि आप इसके होने वाले ससुर जी हैं। मेरा दोस्त बहुत होशियार है, इसका दिमाग वाईफाई से भी ज्यादा तेज है। अंदर डालगोना कॉफी पीजिए, दिमाग ठंडा हो जाएगा। चलिए मेरी तरफ से आपको ट्रीट। क्या बोलते हो? अगर एक शब्द और निकाला तो मार डालूंगा, और उसके लिए मैं सॉरी भी नहीं कहूंगा। गेट आउट। हे नल्ले, जाना। ये ससुर नहीं असुर है। आउट। सच्चाई सबको बड़ा बड़ी ही लगती टुच्चा है, है। अंकल। मुझे गलत मत समझिए सर, दरअसल मुझे भूलने की बीमारी है। एक काम के बीच दूसरा कोई काम आ जाए तो ऑटोमेटिकली पहला वाला काम भूल जाता हूँ। ऑफिस में आपसे मिलने आ रहा था, पर बीच में कोई और आ गया तो मैं भूल गया। आपको तकलीफ देने का इरादा नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। इतना बड़ा डिफेक्ट है तुम्हारी जिंदगी में और अब तुम उसका हिस्सा मेरी बेटी को बनाना चाहते हो। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? ये बात गलती से सोचना भी मत कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम जैसे भुलक्कड़ के हाथ में दे दूंगा। ऑफिस में वेट करते करते ही मेरा माथा ठनका था, पर जब तुमने सॉरी कहा तो मुझे लगा कि एक मौका तुमको दिया जाए। लेकिन मिलने के बाद पता चला कि तुम कितने नाकारा इंसान हो। आज के बाद अपनी मनुष्य शक्ल मुझे दिखाना मत। स्टूपिड। चल बेटा खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अच्छा रिश्ता ढूंढते ढूंढते तेरे मामा की चप्पलें घिस गई। बहू का इंतजार करते करते मैं बूढ़ा हो गया। अकेले घर का सारा काम करते करते तेरी माँ के हाथ में छाले पड़ गए। दुखी तो हमें होना चाहिए, तू क्यों हो रहा है? पता नहीं ये डिफेक्टिव पीस मेरे घर में कैसे आ गया। आपने लो क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया। अरे तुम बातें भूल कैसे जाते हो? याद नहीं रहता तो लिख लिया करो। किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखा दीजिए। शहर के सारे स्पेशलिस्ट ट्राई किए, कोई फायदा नहीं। मैं ही इसके लिए जिम्मेदार हूँ। इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। तुझ जैसी कोई भुलक्कड़ लड़की मिले तो उसके साथ भागकर शादी कर लेना। अब ये काम हमसे नहीं होगा। मैंने बोला था कि लड़की ढूंढो, नहीं करनी है मुझे शादी वादी। मैं जिंदगी भर कवारा ही रहूंगा, आपकी कसम। हेलो। ए, कब तक आएगा तू? 25 मिनट में 50 फोन कर दिए। हुआ क्या है? बॉस की वाट लगी है, ब्लड की जरूरत है, जल्दी आ। रोज तो सबका खून चूसता है, उसे और खून क्यों चाहिए? सुन, ये सवाल तू बॉस से पूछ लेना, पहले हाथ तो सही। दर्द में कर रहा है बॉस।
एक्सक्यूज मी, किससे मिलना है? उनसे। ब्लड डोनेट करना है? हाँ। आईडी प्रूफ? ठीक है, आइए मेरे साथ। हेलो। अबे कहाँ है तू? जल्दी आ, तेरे हाथ जोड़ता हूँ। बस तेरे लिए बोतल में खून ही भर रहा हूँ। क्या बात है? कहाँ भर रहा है? कौन से फ्लोर पे है तू? मैं तो फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। वहाँ क्या कर रहा है? थर्ड फ्लोर पे आना था तुझे। ये थर्ड फ्लोर है क्या? फर्स्ट फ्लोर। भूल गया था इसलिए फर्स्ट फ्लोर पे दे दिया। फिर से भूल गया। अब बॉस का क्या होगा? चल बाद में फोन करता हूँ। हेलो। अब मेरी वाट लगने वाली है। कहाँ चली गई? अभी तो यहीं पे थी। और एक्सक्यूज मी सर, हाँ? पार्किंग लॉट में येलो गाड़ी आपकी है? अरे मेरी कार पार्किंग में नहीं, वो तो सड़क पे। अरे बाप रे। अगर बॉस को पता चला तो मेरे लिए भी बेड लगवाना पड़ेगा। तुम अब तक आए क्यों नहीं? मैडम वो मैं भूल गया। यहाँ पर किसी की जान जा रही है और तुम कह रहे हो कि तुम भूल गए। 2 दिन पहले ही मैंने रिमाइंड किया था, फिर भी तुमने ऐसा किया। मैडम वो कुछ जरूरी काम आ उस गया था। छोटी बच्ची की जान में ब्लड के बिना कैसे बचाऊंगी? सॉरी मैडम,